हैं। और यहाँ लिखा गया है कि महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य अहिंसा का पालन किया और सत्य के लिए उन्होंने कई प्रयोग किए। इसी आधार पर यहाँ लिखा गया है, इनकी एक पुस्तक है जिसका ही नाम है सत्य का प्रयोग। वैसे इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। तो इसमें आत्मकथा है, इसमें आपके लिखे हुए पत्र भी उपदेशात्मक और संस्कार सिंचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है कि गांधी जी ने जेल से पिता के रूप में पुत्र मणिलाल को पत्र लिखकर जो जीवन शैली सिखाई है वह आज के चमक दमक वाले संसार से तो बिल्कुल अलग है, पर उन संस्कारों को जीवन में उतारना ही सच्चा जीवन है। इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचने वाले बापू कितने सादगी भरे जीवन को अपनाने की प्रेरणा दे रहे हैं, वो सचमुच अनुकरणीय है। तो हमें अपने इन जीवन मूल्यों के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए और तत्पर रहना चाहिए। डिम्पल, फिर यहाँ पर हमारा पत्र शुरू होता है। खुशी, अब यहाँ देखो, ये हमारा पत्र यहाँ से शुरू हुआ है, हमने ये पढ़ लिया, सब ऊपर देखो लिखा है गांधी जी ने जेल से अपने पुत्र मणिलाल के लिए ये पत्र लिखा है। अब हम इस पत्र को पढ़ना शुरू करते हैं। प्रिय पुत्र, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र आने का अधिकार मुझे मिला है। हमको पता है कि गांधी जी जेल में थे, जेलों के अधिकार सीमित होते हैं, वो भी अंग्रेजों के जमाने में। अब मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रीच का, मिस्टर पोलक का, और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आता था, लेकिन इस समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर आ रहा है। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। यहां लिखा गया है, प्रिय पुत्र, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र आने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रीच का, मिस्टर पोलक का, और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आता था, लेकिन इस समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर आ रहा है। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूं। आशा है कि बात अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूंगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है, तुम उसकी पूरी तरह योग्य हो और तुम उसे खुशी खुशी निभा रहे हो। मुझे ऐसी आशा है। मैं ये जानता हूं कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहां खूब पढ़ा है, इससे मैं यह समझता हूं कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यदि यह दृष्टिकोण सही है, और मेरे विचार से यह बिल्कुल सही है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और खुशी खुशी कर रहे हो, तो तुम्हारी आधी शिक्षा इसी के द्वारा ही पूरी हो जाती है। इस प्रकार गांधी जी ने सेवा के धर्म को एक अच्छी शिक्षा कहा है।
चलो आगे से तुम लोग भी थोड़ा पढ़ो। चलो कामना बेटा पढ़ो एक बात मैं यहां से। कामना पढ़ो बेटा। यहां से पढ़ो एक बात मैं। पढ़ो एक बात मैं कहना चाहता हूं। हाँ, अभी हमने बेटा इतना पढ़ लिया कि यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि जब हम सब 12 वर्ष के हो जाते हैं या 12 वर्ष से कुछ होने लगते हैं, जब हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, 12 वर्ष की अवस्था, 11 वर्ष की अवस्था, तो जो हमें सेवा करने का धर्म है वो सीख लेना चाहिए। चाहे वो मनुष्यों की सेवा हो, चाहे जीवों की सेवा हो। ये जो सेवा भाव है ये हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से विकसित होना चाहिए। चाहे वो हमारे माता पिता की सेवा हो, भाई बहन की सेवा हो, या जीव जंतुओं की सेवा हो, पशु पक्षियों की सेवा हो, तो हमें यह सेवा भाव सीखना चाहिए और सेवा भाव को मनोयोग से करना चाहिए और इसमें हमें आनंद की अनुभूति भी करनी चाहिए। अगर हम आनंद की अनुभूति करते हैं तो ये समझ लो कि हम एक अच्छा सा पाठ, एक अच्छा सा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अब इसके बाद बेटा डिम्पल तुम पढ़ो। यहां से पढ़ो संसार में। यहां से पढ़ो। हाँ, और पढ़ो आगे। देखो अब यहाँ पर महात्मा गांधी जी का एक सिद्धांत था बेटा, सादा जीवन उच्च विचार। हम अपने जीवन को साधारण ढंग से जिए, लेकिन सोच को कभी दबने ना दें। अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को हम दबने ना दें। उन विचारों को ना दबने देने के क्रम में
हमारे अंदर जो जिजीविषा है, जो जीने की उत्कट अभिलाषा है, हम उसके प्रति हमेशा सजग रहें। हम उसके प्रति हमेशा सजग रहें और अपने जीवन मूल्यों के प्रति हमेशा जागरूक रहें। अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा जागरूक रहें। अभी हमने अनेकों प्रकार की कहानियों में पढ़ा होगा, सुना होगा, और कभी कभी हमारे चलचित्रों में, फिल्मों में दिखाया जाता है कि जिसे हम एक गांव का जाहिल गंवार समझते हैं, उसके अंदर एक शहर वाले व्यक्ति से भी अधिक शालीनता होती है, ज्ञान होता है, और उसके पास ऐसा गुण होता है कि जो शहर में रहने वाले, जिसे हम उच्च वर्ग के लोग कहते हैं, उनके पास भी वह क्षमता नहीं होती है, उनके पास भी वह गुण नहीं होता है। ये कहा गया है, अक्षर ज्ञान जो हम पढ़ते लिखते हैं, अक्षर ज्ञान हमारे ज्ञान को अंतरित करने का यहाँ एक माध्यम महात्मा गांधी जी ने बताया है। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि आगे गांधी जी ने कहा कि हम विचार करते हैं तो हमें गरीबी में ही जीवन व्यतीत करना है। आगे यहाँ फिर लिख दिया है कि अक्षर ज्ञान के लिए तो हम समय बहुत प्राप्त कर सकते हैं। अक्षर वैसे हमारे बच्चे जो होते हैं, उनको प्रारंभिक रूप में ही अक्षर ज्ञान दिया जाता है, पुस्तकों में पढ़ा लिखा दिया जाता है। लेकिन ये हमारे जो प्रारंभिक क्षण हैं, हम इनके साथ साथ अक्षर ज्ञान के साथ अपने सामाजिक मूल्य सीखते हैं, अपने नैतिक मूल्य सीखते हैं, और चारित्रिक मूल्यों का भी शिक्षण ज्ञान प्राप्त करते हैं। और चरित्र निर्माण जो है वो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विधा है। और अब हम आगे पढ़ते हैं। खुशी बेटा पढ़ो, खेत में घास और गड्ढा। खुशी पढ़ो। थोड़ा तो काटना और फोन लगा दो। देखो बेटा, सुनो, थोड़ा आराम से पढ़ो और व्यवस्थित पढ़ो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। हाँ पढ़ो अभी। सीखना कठिन है। हाँ ठीक है बेटा, तुम्हारी आवाज फंस रही है, हो सकता है कि तुम्हारी नेट स्पीड स्लो हो। तो यहाँ देखो, एक चीज दिया गया है, ये जो हमारी गणित है और जो हमारी ये संस्कृत है, यहाँ हमें प्रारंभिक समय में सीख लेना चाहिए। जैसे अभी हम लोग सीख रहे हैं, वैसे संस्कृत का उच्चारण, संस्कृत का पठन पाठन, जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारा हमारे स्वर यंत्र उस तरह सुव्यवस्थित नहीं हो पाते। इसलिए यहाँ गांधी जी ने कहा है कि इसे हमें प्रारंभिक समय में ही सीख लेना चाहिए। क्योंकि संस्कृत में जो हम हलंत और विसर्ग शब्दों का प्रयोग पढ़ते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। और अब फिर यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी ने आगे लिखा है, यहां से पढ़ो डिम्पल बेटा।
रही है। हाँ हेलो। हाँ क्या हुआ बेटा, डाउनलोड किया कि नहीं किया? अच्छा चलो अभी हम भेजते हैं तो फिर डाउनलोड करना भी बता रहे हैं, ठीक है? 5 मिनट लगेगा, क्लास चल रही है, क्लास हो जाए तो हमने यहाँ पढ़ा कि यहाँ पर हम अपने जीवन में जो कुछ अभी कर लेते हैं वो हमारे आने वाले समय के लिए, देखो बेटे, ये जो हमारा बालपन है या जो बचपन है, हम ये सोचते हैं और हम ये सही भी है कि हम ज्यादातर जो हमारी जिम्मेदारियां हमारे माता पिता निर्वहन करते हैं। हमारे माता पिता हमारे साथ हमेशा सहयोग देते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने यही कहा है, अगर हम यहाँ पर इस समय अपने जीवन को, अपने समय को अच्छी तरह से उपयोग करेंगे तो आने वाले समय के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। समय का सदुपयोग, चरित्र का निर्माण, सच्चरित्रता, अपना कर्तव्य बोध, सेवा का भाव, इन सब को महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छा कहा है। और यहाँ देखिए, अभी हम लोग काम की अधिकता से घबरा जाते हैं। महात्मा गांधी जी ने लिखा कि बेटा काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और ना तो सोचना चाहिए कि कैसे होगा, पहले क्या करें। उन्होंने एक बहुत अच्छा मंत्र दिया है, शांत चित्त से। पहले तो अगर हमारे पास काम है, एकदम स्थिर मन से, स्थिर बुद्धि से उनके लिए हमें सोच विचार कर तुरंत अपने प्रयासों को करने में तत्पर हो जाना चाहिए। और ये हमारे लिए, फिर अगर हम उनके लिए चेष्टा करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। क्या तुम अपने घर के लिए जो खर्च करते होगे उसके पैसे का हिसाब रखते होगे? इसके माध्यम से महात्मा गांधी जी ने हमें बचपन से ही अपने खर्च का हिसाब रखने के लिए प्रेरित किया है कि हम बचपन से ही अपने खर्च का हिसाब रखें। और अगर हम ये अपनी आदत डाल लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खर्च करना, बचत करना, बेशक आज हमें हमारे माता पिता से खर्च के लिए धन मिल जाता है। खर्च के लिए हमारे माता पिता हमें पॉकेट मनी दे देते हैं, लेकिन हम उस पॉकेट मनी का उपयोग किस काम के लिए करते हैं वो यहाँ पर अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आजकल लोग बेटा भिखारियों को भीख नहीं देना चाहते, क्योंकि आज का समय इतना दूषित हो चुका है, इतना परिवर्तित हो चुका है कि अगर लोग यही सोचते हैं कि अगर भिखारी को भेज देंगे तो पता नहीं वो खाना खाने के लिए उपयोग करेगा या किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग करेगा। इन सभी समस्याओं के परिरूप में जब हमारे माता पिता हमें उस पॉकेट मनी को देते हैं तो उनको भी अपेक्षा होती है कि हमारे बच्चे इसका उचित उपयोग करेंगे। तो हम उसका उचित उपयोग करते हुए और बचत करने की भी प्रवृत्ति को आदत में ढालना चाहिए और सुधार करना चाहिए। यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने हमको कई बातों के लिए ज्ञान दिया है। यहाँ पर लिखे हैं, देखिए कि यहाँ ये बीमार के लिए बा, तुम लोग जानते हो बा किसे कहा गया है? बा मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी का नाम था, जिनका नाम था कस्तूरबा, और महात्मा गांधी जी उन्हें केवल बा कहते थे। बीमार थी तो उन्होंने घर का भी हाथ चाल लिया है और फिर उन्होंने लिखा है कि मैं तो अब जेल में हूं, लेकिन मैंने जो जिम्मेदारी तुम्हें दी थी अब तुम उसे पालन कर रहे होगे, ऐसी हम आशा करते हैं। कहा तुमको पढ़ने, फिर यहाँ शिक्षा के लिए कहा तुम्हें पढ़ने का अवसर तो नहीं मिला,
तुम बहुत दुखी हो, इसलिए मैं समझता हूं कि अक्षर ज्ञान अच्छा नहीं है। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि हम पुस्तकों को पढ़कर अक्षर ज्ञान ले लें, ये इसे ही हम केवल शिक्षा नहीं कह सकते। हम समाज में रहकर, परिवार में रहकर, समूह में रहकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भी शिक्षा की ही श्रेणी में आती है। लेकिन अब हमारा वो समाज कैसा है, वो हमारा समूह कैसा है, वो हमारे मित्र कैसे हैं, उन पर हमारे उस ज्ञान पर असर पड़ता है। यदि ये दृष्टिकोण सही है तो तुम सच्ची सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। कहा अपने परिवार की देखभाल करना, इससे तुम्हारी आधी शिक्षा पूरी हो जाएगी। रही बात अक्षर ज्ञान की, तो समय के साथ उसे भी ग्रहण कर लेना। अब देखो, अब फिर यहाँ लिखा कि हम लोग जो खेलते कूदते मस्ती करते हैं वो निश्चित आयु तक ही शोभा देता है। जब हम 8, 9, 10, 11, 12 वर्ष तक के हैं, तब तक के लिए ही महात्मा गांधी जी ने हमें खेलने कूदने और आनंद के लिए सेवा दी है। इसके बाद कह रहा है महात्मा गांधी कि जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव हमें जागृत हो जाना चाहिए। हमें अपने बच्चों में जिम्मेदारी और उनके कर्तव्य का भाव भी उत्पन्न होना चाहिए। सच्चाई और अहिंसा के प्रयोग का भी प्रयोग करना चाहिए, और ऐसा करते हुए वे अपने जीवन में भार ना समझें। उनको ऐसा करने में एक आत्मिक आनंद का अनुभव मिलना चाहिए। यहाँ पर एक शब्द है, सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे मम्मी पापा ने हम पर जबरदस्ती ये आदेश थोप दिया है। तो ये है 12 वर्ष की आयु के बाद आम करा, उसके बाद हमें कम मिलता है, बल्कि नहीं के समान ही मिलता है। हाँ, अगर हम किसी खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहते हैं, किसी ऐसी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे माता पिता भी हमें सहयोग देते हैं। लेकिन फिर वह आमोद प्रमोद का साधन ना हो करके हमारे लिए एक प्रतियोगिता का साधन बनना चाहिए। और फिर यहाँ पर संसार में 3 बातें महत्वपूर्ण बताई हैं। कहा है कि 3 बातें ध्यान रखना, पहले तो अपनी आत्मा का, फिर अपने आप का, और ईश्वर क्या है उसका सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। और कहा इसको करने में तुम्हें अच्छा ज्ञान नहीं मिलेगा, ये मतलब नहीं है, वो तो मिलेगा, लेकिन तुम इसकी चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। कि कहा जिसके जीवन में स्कूल जाने का अवसर नहीं मिलता है, लोग उसको बड़ी हीन भावना से देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने कहा उसकी चिंता मत करो, बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि हम जो प्राप्त हुआ है, हम हमारे पास जो ज्ञान है वह लिखकर, बोलकर या किसी को समझाकर उसे दे सके। इतना याद रखना, हमें अब गरीबी में रहना है, क्योंकि अब मैं अधिक विचार करता हूं, उतना मुझे लगता है कि गरीबी में सुख है। अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी है। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर अमीरों की तुलना में गरीबों को सुखी बताया गया है, क्योंकि अमीरों के जीवन में अनेकों प्रकार की चिंताएं घर कर जाती हैं और फिर वे अपने जीवन में अव्यवस्थित होने लगते हैं। हमें क्या खेत में घास और गड्ढा खोदने में पूरा समय देना, भविष्य में अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है, और अपने परिवार में तुम योग्य किसान बनो, इसलिए अपने कृषि के औजारों को सदा साफ रखना और सुव्यवस्थित रखना। हाँ, एक बात है, अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देते रहना, क्योंकि आने वाले समय में संस्कृत तुम्हारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत पर भी ध्यान देना। फिर करें, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी के भजनों और कविताओं का संग्रह तैयार करना चाहिए।
और बाद में आने वाले समय में ये तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत होगा। और इसके बाद हम यहाँ पढ़ा था कि हम या तुम अपने खर्च का भी हिसाब किताब करते रहना, क्योंकि खर्च का हिसाब किताब रखना मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी है। तो इस जीवन में हमने यहाँ दिया है। और देखिए यहाँ हम लोग जो आज देर तक सोते हैं, उस समय भी महात्मा गांधी ने कहा है सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना, अर्थात सूर्योदय से पहले उठने को महात्मा गांधी जी ने एक बहुत बड़ा ही प्रतिफल माना है। और इस प्रकार महात्मा गांधी जी ने कहा है कि ये प्रयत्न हमें एक निश्चित समय पर करना चाहिए। और ये नियमितता, ये जो नियमितता है बेटा, इसके द्वारा महात्मा गांधी जी ने हमें समय पालन के प्रति सजग किया है और सचेत किया है कि हम अपने जीवन में समय पालन और समयबद्धता के प्रति अगर सजग हैं तो यह हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण सफलता है। हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण सफलता है। फिर यहाँ पर लिखने वाले ने अपना नाम लिखा है, तुम्हारा पिता मोहनदास ही लिखा है। ठीक बेटा।